तो आप कह रहे हैं कि राम के ऊपर प्रश्न किया है, वो मुसलमान था क्या? हाँ, कौन? सैयद शहाबुद्दीन, सरकार ने किया था। इमाम बुखारी, ये सवाल कांग्रेस सरकार ने किया था। अरे सुनिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी, अरे सर सरकार ने ओवैसी, शौकत अली, अरे क्या क्या मत बोलिए सर, झूठ मत बोलिए। बाबरी मस्जिद अरे यार बोलने दो, शफीकुर रहमान हरीश भाई बोलने। ये नए लोगों ने बनाया था, माफ कीजिएगा, लेकिन फिर भी जो फैसला हुआ हम उसे स्वीकार आप कह रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि राम अयोध्या में नहीं, नथिंग। आपको भगवान राम के पैदा होने का प्रूफ चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए। हम स्थान की बात कर रहे हैं। स्थान क्या मतलब है आपका? अयोध्या में रामलला विराजमान है, थे और सदैव रहेंगे। अयोध्या में रामलला विराजमान थे, हैं और सदैव रहेंगे। आप इस देश का इतिहास बदल देंगे? आपकी आस्था नहीं है, इस देश की आस्था है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था है। अभी सबको बराबर का दर्जा चाहिए था। राम, भगवान राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका हर कार्य मर्यादा के साथ संपूर्ण होता है। उन भगवान राम को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विराजमान करा और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सबूत लेके आओ कि रामलला वही विराजमान थे। कैसे साबित करोगे देवकीनंदन जी? मंदिरों का पैसा, अभी हम महाराष्ट्र में, मुंबई में, नहीं, राम के पहले प्रभु राम के, एक सेकंड मेरी बात सुन लो आप। मंदिरों का पैसा जब से आजादी हुई है इस हमारे देश की, तब से उसका दुरुपयोग ही किया गया सरकार के द्वारा। हम चाहते हैं कि उस पैसे से गुरुकुलम बने और भारत की संस्कृति, जो बच्ची पूछ रही थी, वो आगे बढ़े। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, एक और बात, एक ताली नहीं, एक सेकंड। जब ईद आती है तो ये हमसे सुनना चाहते हैं ईद मुबारक, पर जब दीपावली आती है तब हमसे कोई राम राम करने नहीं आता। अगर बराबरी का मामला चाहते हो, अरे सुनिए ना, अब देखो बोलने नहीं देगा। राम के ऊपर मेरा मानना है गंभीर डिबेट में इस प्रकार के बातों को कहने से बचना चाहिए जो जुनैद हारिस साहब बोल दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भी जन्म जिस कमरे में हुआ था, कागजी दस्तावेज छोड़ दे तो क्या सबूत है कि वहां हुआ था? बताइए, सबूत बताइए ना, सिर्फ कागज पे तो लिखा है ना। वो आपका मांग रहे भैया। नहीं, मैं सबूत। और सुनिए, मजेदार बात सुनिए, पूरी बात करो। देखिए साहब, मजेदार बात जानते क्या है? जो कहते थे कि भगवान राम जहां पे विराजमान है उस आधार पे नहीं माना जाएगा, सबूत, कागज, 500 साल पुराने कागज चाहिए। और वही सीएनआरसी में कहते थे हम जहां विराजमान है मांग लो, कागज नहीं दिखाएंगे। तो मुझे यह याद आता है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। आप सुनिए, आपको मैं बता दूं, ये बताइए, सवाल तो मुझसे किया। मेरा एक सवाल है जी, राम मंदिर को छोड़ दीजिए क्योंकि राम मंदिर पे डिबेट भी नहीं है आज। मेरा एक सवाल दोनों धर्मगुरुओं से है जी। बिल्किस बानो के जो मुजरिम रिहा हुए हैं, उनको जो फूलमाला हुई है रेपिस्ट को, क्या आप उसको जायज मानते हैं धर्म के एतबार से? मैंने उसको कंडेम किया है टीवी चैनल पर, आपने शायद सुना नहीं है। चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे बबिता हो, चाहे सविता हो, चाहिए कि नहीं, चाहे वो कोई भी हो, आपने सुना होगा। उसका कौन समर्थन कर सकता है? आप सुनिए, बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए मैं जवाब। सेठ साहब के सेठ जवाब देंगे। नहीं सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं, सरकार मैं जवाब दे रहा हूं। अरे अभी सुनिए ना, अभी अरे सुधांशु जवाब दे रहे हैं, शेर साहब बोलेंगे। ये जो बुला रहे थे बैठे हुए, ये बोलेंगे। बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया वो 14 साल की सजा काट के बाहर आए हैं। मगर आने के बाद पूरी बात सुनिए, एक मिनट, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। अरे भाई पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। आपने सवाल पूछा, अरे भाई बात तो पूरी होने दीजिए। सवाल तो सुनिए। ये क्या तरीका है भाई? मैं पूछना चाहता हूं, इमराना के साथ भी तो बलात्कार हुआ था और फिर मौलाना ने फतवा दिया था कि वो आज से अपने ससुर ने जिसने बलात्कार किया था, ससुर की पत्नी हो गई और पति की मां हो गई, वो धर्मगुरु था। किसी ने धर्मगुरु था। हमने इमराना को कंडेम किया, हमने इमराना को कंडेम किया है। कंडेम में भी कर रहे हैं जी। नहीं हो सकता कि वो बलात्कारी की पत्नी हो गई। अपने सवाल तैयार रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी 2 मिनट। मैं राशिदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप दिवाली के शुभ अवसर पे अपने घर में दिया जलाएंगे और राम राम बोलेंगे? नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूं, फिर मुसलमान किस चीज का? मैं आपसे थोड़े कह रहा हूं आप अल्लाह अल्लाह बोलो। कैसी सवाल करते हैं यार आप लोग। मैं एक चीज बताऊं, ये है वो देश, ये है वो देश। देखिए, ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, ये नफरत सिखा रहे हैं आप बच्चों को। ए भैया, ये नफरत सिखा रहे हैं आप बच्चों को। आपके प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। सुनिए, जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए, जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मूड मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अपने मनाओ। ये देखिए धर्मगुरु, क्या जरूरत है? ये देखिए धर्मगुरु, इन्हें कहते हैं धर्मगुरु, जो नफरत सिखा रहे हैं बच्चों को। शदाब कुछ कह रहे हैं। अरे आखिरी नहीं, ये गलत है, ये आप नहीं कह सकते। आपको भी गलत है। आपने कैसे कहा राम राम नहीं बोलेंगे? आपने कैसे कहा नफरत सिखा रहे हैं? हम सिखाएंगे, हमारे बच्चे नफरत सिखा रहे हैं। ऐसे धर्मगुरु राम राम सिखाएंगे। शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सिखा रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं सिखा रहा है।
आप सिखा रहे हैं, आप हमसे ऊंचा बोलेंगे, हमसे ऊंचा बोलेंगे आप सिखाएंगे हमको, आप सिखाएंगे हमको। देवकी जी ने कहा कि जो ये पूजा ना करे या राम राम पूजा नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोली, नहीं बोली, नहीं बोला, पूरी का नहीं बोला, झूठा बोला जो तुम्हें दिवाली की राम राम ना करे। नहीं बोला, नहीं मैं बोला आप दिवाली मनाएं, कोई ईद मनाए, ये दोनों की आस्था। हाँ बिल्कुल यही बोला इन्होंने, आपकी आस्था पे मैं नहीं चल सकता, यही तो बोला, नहीं चल, मैं क्यों चलूंगा? देखिए सुनिए, आप सुनिए, मैंने क्या कहा आपसे, आप सबने सुना, जो मेरी दीपावली में इन्वॉल्व हो मुझे उसकी ईद में मोबाइल क्या जरूरत है, यही बोला ना मैंने। ठीक है सुधांशु, बिल्कुल देवकीनंदन जी अब शांत हो जाइए, अब आखिर में आपको कुछ सुनना है। जी जी जी, मैं सिर्फ ये कहता हूं, ये दीपावली का पर्व जानते क्या था? जिस दिन भगवान वापस आए थे, और उस दिन क्या हुआ था, भारत ने थाली में खड़ाऊ रखकर अपने सगे बड़े भाई का स्वागत किया था। ठीक, यह है राम की परंपरा और एक है बाबरी की परंपरा। औरंगजेब ने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में रख के स्वागत किया था। अब ईद मनाओ चाहे दिवाली, अपने घर में क्या चाहते हो देख लो, राम की परंपरा या बाबर की परंपरा। जी जी जी, अब आखिर में कुछ सुना दीजिए देवकीनंदन जी, सुनाना तो पड़ेगा। अब मैं सुना नहीं सकता क्योंकि मैं दूसरे मोड पे हूं, पर एक बात अपने सनातनियों से सबसे कहूंगा, जो आपके और आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करे आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, और जो आपके और आपके संस्कारों की रिस्पेक्ट ना करे, जो आपके धर्मगुरु से कहे इस पे कार्रवाई करो, तो उससे कहो कि उस पे भी कार्रवाई करो। क्यों? क्योंकि जो टिट फॉर टैट